का है। यहाँ हम कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ के तीर्थ पुरोहित है, उनसे जाइए, मिलिए, बात कीजिए, उनसे बात कीजिएगा, आपको सारा हल सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा। हम लोग यहाँ के लोकल तीर्थ ब्राह्मण है महाराज। हम लोग कुछ भी विशेष बोलेंगे ना तो सामने हमारा सभा है, हम लोग के ऑफिस है, उसमें हमारा कार्रवाई हो जाएगा। इसलिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलो आगे जाइए, आपको और मिलेंगे जानकारी देने वाले। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे, ये बोले थे यहाँ पर जो लोग गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पर, ये गलत है या सही है? ये कुछ यात्रियों को समझना चाहिए। यात्रियों का भी दायित्व है कि हम तीर्थ पर आए हैं तो तीर्थ का मर्यादा यही कहता है कि हम साफ सफाई रखें। बिल्कुल साफ सफाई रखें तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको भी मन में श्रद्धा जागेगा कि नहीं हम तीर्थ पर आए हैं तो यहाँ हमको तीर्थ के लायक अनुभव हो रहा है। ये इतना गंदगी देखेंगे तो स्वाभाविक है उनका मनोबल टूट जाएगा। कहेंगे कि ये गंगा, मान लीजिए हम तीर्थ पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ हम दूषित करके जा रहे हैं, तो हम गलत करके जा रहे हैं, बहुत गलत करके जा रहे हैं। मेरा इसी विषय में था पंडित जी कि मैं खुद चाहता हूँ कि लोग वक्त देखे कि यार कि गंदगी कितनी फैल रही है। पन्नी गंदगी बहुत जरूरी है रोकना महाराज। तो इसको रोकने का एक ही सोल्यूशन है कि यहाँ जो बेचने वाले एंट्री करते हैं उनको बैन किया जाए, उनको पूर्णतः रोका जाए। बिल्कुल वो रुकेंगे तभी ये पन्नी रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में पब्लिक आती है लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ रही है। यात्री तो ये तो गंदगी कुछ नहीं है महाराज। आप गंदगी देखिएगा न तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, सिहर जाएगा। हम लोग घाट पर चलते हैं तो इतना ऊंचा इतना मोटा गंदगी का परत बैठा हुआ रहता है जिसमें लोगों का गंजी जंगिया पन्नी सब मिला हुआ मिली जुली रहता है। वो समय आने वाला है। आज से 1 महीना के बाद, कुछ समय के बाद सावन घुसेगा। जब कांवड़ यात्रा चालू होगी, सावन में आप आइएगा यहाँ तो आप कपड़ों को हटा के फर्श नहीं देख पाइएगा, इतनी गंदगी हो जाती है। इतनी गंदगी होती है। लोग की पैरों से दबा दबा के इतना भीड़ रहता है उस समय कि दब दब के मोटा परत बन जाता है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है साफ करने का, क्योंकि घाट किसी भी समय खाली नहीं रहता है। हर समय पब्लिक से खचाखच भरा हुआ उस समय रहता है। तो नगर निगम वाले न रात में काम कर पाते हैं न दिन में कर पाते हैं। उनका क्या करें, मजबूर है, क्योंकि गंदगी तो फैलाने वाले हम लोग ही हैं। हम लोग ही हैं। हम लेके आ रहे हैं, यहाँ छोड़ रहे हैं, उसी को हम समेट के लेते चले जाएं, बाहर कहीं डस्टबिन में रख दें तो कितना बढ़िया हो जाए। हर इंसान का दायित्व। गंगा कमेटी के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ कूड़ेदान पहले से रखवाए गए हैं। हाँ, कूड़ादान पहले से नगर निगम वाले हैं, बिल्कुल बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं। क्या कर सकते हैं? इतनी गंदगी बढ़ती है, साफ करते हैं 2 घंटा बाद उतना ही कूड़ा जमा हो जाता है। और फैलाने वाला कौन है? हम यात्री, हम ही है। हम खुद स्वयं अपने आप को हम गलत मानते हैं। बिल्कुल। अरे हम ही आते हैं। मान लीजिए अभी हम ब्राह्मण हैं तो इस जगह बोल रहे हैं, अभी हमारे ही बच्चे अगर आ गए तो वो भी आएंगे तो कुछ न कुछ तो कूड़ा छोड़ के जाएंगे। भले उनको जानकारी है किस तरह का पन्नी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं छोड़ना, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो छोड़ ही देंगे। अब खाएंगे तो कुछ दोना यहाँ बेच रहे हैं तो वो दोना कहीं पर रख देंगे, वो तो कूड़ेदान में नहीं डालेंगे। तो छोटा छोटा करके ज्यादा हो जाता है। एक करने वाला रहे तो कम हो, 1000 करने वाले हैं तो एक ही बार में 1000 दोना। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो ये काम हो सकता है। हो सकता है जरूर हो सकता है। इसके लिए कम से कम 2-4 आदमी को यहाँ एंट्री का जगह पर मुख्य द्वार पर रहना पड़ेगा। हम जब एंट्री आए और उनको जानकारी दे कि भाई साहब पन्नी देखिए। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने वाले बाबा रहते हैं, बहुत पुराने हैं, मिलिट्री रिटायर्ड है। वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं और 100-200 दर्री लेकर, चटाई लेकर वो बैठे रहते हैं, बोलते रहते हैं यात्रियों को आइए हमसे फ्री में चटाई लेकर जाइए। फ्री में? हाँ, फ्री में लेके जाइए, इस्तेमाल कीजिए, आपका काम हो जाए। चटाई हमारे पास लाकर दे दीजिए। अगर आपको इच्छा बने कि हम आगे के लिए और 1-2 चटाई बढ़वा सके तो 10, 20, 50, 100 जितना आपसे बन पड़े, 5 जितना बन पड़े वो दे के जाइए यहाँ, ताकि आप जो यूज किए एक चटाई और पैसा जमा होते, एक चटाई और बढ़ जाए हमारे पास। तो यहाँ पन्नी बंद हो जाए। लेकिन उनके सामने यात्री आते हैं, पन्नी वाले से 20 रुपए हम पन्नी लेके जाते हैं, बिछाते हैं, बैठते हैं, यूज करते हैं और फिर चले जाते हैं। वो पन्नी को छोड़ देते हैं, पन्नी को मुड़ के देखते भी नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर एक पन्नी की बात की जाए, पन्नी को उठाकर अगर कूड़ेदान में डाले तो कितना समय लगता है? कुछ समय नहीं है महाराज। जितना समय हम स्नान किए पुण्य कमाने के लिए मेहनत घंटों लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, वो पुण्य का काम हम कुछ क्षणों में बेकार करके चले गए। हम आए, हम अपना जंघिया गंगा जी में फेंक दिए, गंगा किनारे गंजी छोड़ दिए, पन्नी छोड़ दिए, तो हम पुण्य कमा के नहीं गए। माँ सब देख रही हैं, वो साक्षात हैं। वो पब्लिक, एक तो अगर हम जनता की बात करें तो एक तरफ हम गंगे मैया की बात करते हैं और भगवान के घर में आकर हम सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलत है ना? गंदगी इंसान के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। बिल्कुल। वो हर बीमारी, हर दुख,
हर परेशानी का सबब बनता है। बिल्कुल ये पन्नी आज गंगा जी में बह रही है, जगह जगह पर जमा होकर ढेर बन रही है, तो बनता गलेगा है, नहीं। बिल्कुल। आगे गंगा जी जब इनका धार कमते जाएगा तो ये पन्नी ही बाधक बनेंगी, जो कि गंगा जी को यहाँ आने से रोकेंगी। उसको हमको फिर जाकर उस जगह देखना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तकनी उस समय हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि धार टूट जाएगा एक बार तो धार दोबारा वो पुनः नहीं बना नहीं सकती है। वो धार टूट गया तो गड़बड़ है। इसलिए पहले से इंसान को सचेत रहना चाहिए। जल को बचाना इंसान के लिए सर्वोपरि है, एक एक बूंद महंगा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि आज गंगा जी बहुत विशाल थी। यहाँ कुछ साल पहले देखिएगा तो बहुत विशाल धारा थी, लेकिन आज सिमट सिमट के छोटी छोटी धाराओं में रह गई है। इसका कहने का मकसद यही है, माँ दिखा रही है कि इंसान मनुष्य सुधर जाए और जल को बचाए। जल ही जीवन है, तो जल का महत्व को समझे, बूंद बूंद को बचाए। एक बात पूछना चाहेंगे, मेरे को नहीं लगता अभी ये जगह तीर्थ स्थान रह गई नहीं है, तो महाराज तीर्थ स्थान ही है। लोग जो भी माने, लोग मानने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं है। भगवान के प्रति आस्था है, लेकिन ये तीर्थ है। तीर्थ को हम तीर्थ ही मान सकते हैं। इस जगह हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है जी। जितना भी हमारे मने भूले बिसरे पित्र हैं, जी। उनको शांति, जो भी परेशानी उनके नाम से है, यही उनको शांति मिलता है, मोक्ष मिलता है। जी। तो जो मान कर दिल से आते हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, वो स्नान करते हैं और पुनः तुरंत वापस होकर अपना मतलब जो भी सिस्टम है, सिस्टम से यहाँ प्रस्थान करते हैं। लेकिन जो इसको पिकनिक स्पॉट गर्मी का मतलब आनंद लेने के लिए जो आते हैं, वो इंसान की गलती है। तो इंसान का चलते तीर्थ बदनाम, तीर्थ गलत नहीं हो सकता है। एक बार बदनाम होगा जरूर, लेकिन गलत नहीं होगा। अब कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। 2-4 ग्रुप को देखते हैं ड्रिंकिंग करके आते हैं। ये चीज ड्रिंकिंग करके आते हैं, वो उत्पात मचाते हैं। वो कहा जाता है तालाब में अगर एक मछली गंदा हो गया तो वो सबको खराब करने लगेगा। लेकिन हम अगर उस मछली को ही हम समझा बुझा कर इलाज करके सही रास्ता पर हम ले आते हैं, उसको उस तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में उसका इलाज कराते हैं, बचाते हैं, तो सारी मछलियां शुद्ध रह जाएंगी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको समझाना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं कि समझाने जाइएगा तो आपको उल्टा दोष आप ही को देंगे, कहेंगे आप ज्ञान मत दो, हमको सारा मालूम है। तो मालूम है तो गलती वो खुद कर रहे हैं, पछताएंगे खुद वो। जब उनको महसूस होगा कि हमने यहाँ गलती किया, इसका पनिशमेंट हमको इस जगह पे इस रूप में मिला, तो वो उनको अवश्य महसूस होगा। और जब महसूस होगा तब उनको रियलाइज होगा कि हम कहाँ गलती किए हैं, कहाँ हमको सुधारना चाहिए। पंडित जी, मेरा कहने का मतलब यही है, अब ये तीर्थ स्थल कम रहेगा, लेकिन ये पिकनिक स्पॉट बहुत ज्यादा पिकनिक स्पॉट, और ये गर्मियों में खास करके होता है। ठंडों में छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, अभी छुट्टियां चल रही हैं। गर्मी में ये देखा तो कि भारी मात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो महाराज छुट्टी के समय और गर्मियों में ही बोलिएगा, हम थोड़ा शब्द बोलते हैं, लफुओं का टोली गर्मियों में निकलता है। बिल्कुल। ठंडों में तो वो दुबक कर रहते हैं घर में, बाहर नहीं निकलते। लेकिन गर्मियों में वो लफुआगिरी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, कुछ जगह को बदनाम करने के लिए वो सब निकलते हैं गर्मियों में बाहर। तो उनको सबसे अच्छा मिलता है गंगा का किनारा, कहीं बीच का स्पॉट। पैसे वाले हैं तो गए वहाँ, ऐश मौज की अपना, मतलब पैसों का धोस दिखाकर ऐश मौज, गलत काम किए, खा पी के आए, यहाँ तीर्थ पर हुड़दंग किए, चले गए। तो उसके लिए बदनाम सबको होना पड़ता है। तो मान लीजिए 2-4 का चलते सब बदनाम नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे भी यात्री आते हैं कि गंगा जी को चरणामृत की तरह उठाकर जल को पीते हैं, और बहुत ऐसे आते हैं कि उसमें कुल्ली करते हैं। तो मान लीजिए हर तरह के कपड़े धोते हैं, साबुन लगाकर धोते हैं। तो विचार हर तरह के लोग हैं। एक इंसान के हाथ में 5 उंगली एक तरह नहीं है, तो हम इंसान को एक तरह नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबको अपना अपना तराजू की तरह तोल के सब अपना लाइफ जी रहा है। अब जिसको देखते हैं उसको समझाते हैं, जो मान गया वो बढ़िया है, जो नहीं माना भाई करो, तुम्हारा कर्म है, तुम समझो। तुमसे हम और विशेष कुछ बोल नहीं सकते, लड़ झगड़ सकते नहीं। पंडित जी, सिर्फ हम आपको राय जानने थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखिए आपके सामने साफ सफाई हो गया, निगम निगम वाले आए, साफ सुथरा कर रहे हैं, पूरा घाट साफ हो जाएगा। भीड़ रस थोड़ा कम है, साफ हो जाएगा। लेकिन यात्रियों को सोचना चाहिए, महसूस होना चाहिए, साफ है तो इसको हम साफ रखें।